दोस्तों, ये है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास में हमें देखना है कि कारखाना अधिनियम कौन कौन से बनाए गए थे और किस समय बनाया गया था और उस समय वायसराय कौन था और किस अधिनियम कारखाना अधिनियम में कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो ये देखना है दोस्तों। इसके अतिरिक्त हमें कई प्रमुख अकाल जो पड़े थे, अकाल के समय जो आयोग बनाए गए थे, उनमें क्या प्रावधान हुए थे, उनको भी इसी वीडियो में हमें देखना है, कवर करना है। तो आइए देख लेते हैं पहले कारखाना अधिनियम, फिर नेक्स्ट से हम इसी में देखेंगे कि उसमें क्या प्रावधान थे, यानी किस अधिनियम में क्या प्रावधान थे, ये भी देखेंगे। तो पहला दोस्तों जो कारखाना अधिनियम है वो जो बनाया जाता है 1881 में बनाया जाता है और इस समय जो है गवर्नर जनरल वायसराय जो होता है वो लॉर्ड रिपन होता है। ठीक है मित्रों, तो ये 1881 में बनाया जाता है। दूसरा जो कारखाना अधिनियम है दोस्तों बनाया जाता है 1891 में बनाया जाता है। इसमें देखिए मित्रों 10 वर्ष का अंतर है, यानी 10 वर्ष बाद बनाया जाता है और इस समय जो गवर्नर जनरल एवं वायसराय का पद धारण किए थे वे लॉर्ड लैंसडाउन थे। इनके प्रावधानों को भी नीचे देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कौन सा कारखाना अधिनियम किसके समय में कब बनता है। तीसरा जो कारखाना अधिनियम था दोस्तों वो 1911 में बनाया जाता है और इस समय जो है आपके गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय होते हैं। चौथा जो कारखाना दोस्तों अधिनियम है वो 1922 में, देखिए मित्रों उनमें 10 का अंतर था, अब इसमें 11 का अंतर है, यानी 11 साल बाद और एक्स्ट्रा यानी जुड़ जाते हैं, तो 1922 में बनता है। और इस समय जो कार्यकाल होता है गवर्नर जनरल वायसराय का वो होता है लॉर्ड रीडिंग का। ठीक है मित्रों, जो पांचवा कारखाना अधिनियम मित्रों फिर बनाया जाता है जब इनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती, तो उनको संशोधित करने के लिए जो 1934 में बनाया जाता है और इस समय जो पद धारण किए थे वायसराय का वो वेलिंगटन थे। ठीक है मित्रों, और जो ये नेक्स्ट बचता है अंतिम जो कारखाना अधिनियम है ये 1944 में बनता है दोस्तों। इस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल थे, इनके समय में कारखाना अधिनियम जो है बनाया जाता है। ये तो रहा मित्रों, देख लिया कि हमने कारखाना अधिनियम कब और किसके समय में बनता है। अब सभी के एक एक से हम विस्तार से जो है इनके प्रावधानों को भी देखेंगे कि इसमें क्या प्रावधान था। जो दोस्तों पहला कारखाना अधिनियम 1881 का था, उसका जो अधिनियम में जो थे पारित किए गए थे जो प्रस्ताव, उनको देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान थे। तो 1881 के जो व्यवस्था थी कारखाना अधिनियम की उसको देखेंगे। तो उसमें जो था पहले दोस्तों 100 से जहाँ अधिक श्रमिक संख्या है वाले जो कारखाने पर ये अधिनियम जो था लागू था। कौन सा? 1881 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, कारखाना अधिनियम। इसमें जो था 7 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये 7 वर्ष से कम आयु जिसकी थी वो कारखाने में काम नहीं कर सकता था, ये प्रावधान बनाया गया था। दूसरा जो दोस्तों 1891 में कारखाना अधिनियम बना था, उसमें यह प्रावधान लागू हुआ कि अगर कारखाने में 50 श्रमिक हैं तो 50 श्रमिकों वाले कारखानों पर यह व्यवस्था यानी 1891 का अधिनियम लागू होगा। अब देखिए, पहले में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मना किया गया था, दूसरे में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर मना कर दिया जाता है और महिलाओं को रात में 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कार्य करने की मनाही हो जाती है, इन प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये दूसरा कारखाना था। तीसरे की देख लेते हैं। तो तीसरा जो 1911 में बना था उसमें क्या था प्रावधान। तो पुरुषों की अवधि जो है दोस्तों 12 घंटे बता दी जाती है कि 12 घंटे पुरुषों को काम करना पड़ेगा कारखानों में, और बच्चे जो हैं रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक काम नहीं करेंगे। आयु वही रखी जाती है जो क्या पहले 9 वर्ष रखी गई थी दूसरे वाले में। ठीक है, 20 से अधिक श्रमिकों वाले बिजली का प्रयोग करने वाले उद्योगों पर ये प्रतिबंध लागू होते हैं। अब देखिए क्या है, 12 से 15 वर्ष के बच्चों कार्य कर सकते हैं और उनकी जो कार्य अवधि थी काम करने की वो केवल 6 घंटे निश्चित की गई थी। यानी 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को कारखाना काम करने की अनुमति थी, लेकिन उनके लिए जो घंटे निश्चित थे वे केवल 6 घंटे थे। ठीक है,
आगे देखते हैं नेक्स्ट का प्रावधान क्या था। तो यह था नेक्स्ट का प्रावधान। इसमें देख लेते हैं, मौसमी कारखानों व सदैव कार्यरत कारखानों में अंतर किया गया था दोस्तों। वयस्क श्रमिकों की जो कार्यावधि थी वो जो है 11 घंटे निर्धारित की जाती है, और जो है जबकि सदैव कार्य करने वाले उद्योगों में कार्यावधि जो थी 10 घंटे बताई जाती है। यानी जो लोग सदैव कार्य करते हैं वो केवल 10 घंटे करेंगे, और जो कभी कभार काम करने वाले हो तो उनके श्रमिकों की घंटे काम करने की अवधि 11 घंटे रहेगी। ये 1934 का अधिनियम का विशेष प्रावधान था। फिर दूसरा देखते हैं जो अंतिम वाला है, कारखाना अधिनियम 1944 में बनाया जाता है। उसमें क्या प्रावधान था? तो उसमें प्रावधान ये था कि वयस्क श्रमिकों की जो कार्यावधि है घटाकर 11 घंटे से 9 घंटे कर दी जाती है, कि 9 घंटे काम करना पड़ेगा भाई आपको काम। और क्या होता है कि 200 श्रमिकों से अधिक कारखानों के लिए जो है कैंटीन की व्यवस्था हो गई। यानी किसी फैक्ट्री में अगर 200 मज़दूरों से ज़्यादा काम करते हैं या 200 तक भी उनकी संख्या है, तो वहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था उपलब्ध कराना होगा कारखाना मालिक को। ये प्रावधान दोस्तों जो है किया जाता है। आगे देखते हैं, इसी में देख लेते हैं, इसी वीडियो में कुछ अकाल जब पड़ते हैं दोस्तों, तो उन अकालों में के समय जो राहत देने के लिए जो है, या कौन सा कारण मतलब प्रभावित होता है कौन सा क्षेत्र, उसके समय आयोग भी बनते हैं और समितियां बनाई जाती हैं। तो उनको भी देख लेते हैं, ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं मित्रों प्रश्न। तो देख लेते हैं, पहला जो आयोग अकाल आयोग था, ये देखते हैं। अकाल आयोग जो पड़ता है सन 1860-61 में दोस्तों, इसमें जो है अकाल आयोग एक बनता है स्मिथ समिति। इस समय जब अकाल पड़ता है तो इस समय जो है एक आयोग बनता है या समिति बनाई जाती है जिसका नाम था स्मिथ समिति। तो इस समिति ने जो है 1860-61 में दिल्ली के क्षेत्रों में आए अकालों के कारणों की जांच की और उनकी उग्रता की जांच हेतु गठित की गई थी। ये क्या स्मिथ समिति गठित की गई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे स्मिथ ही थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो दूसरा अकाल आयोग था वो कैंपबेल आयोग था। इनको दोस्तों ये पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कौन कब बना था। तो ये कैंपबेल आयोग का जो संबंध है 1866-67 में एक अकाल पड़ता है जो उड़ीसा में पड़ता है, और वहाँ के संबंध में इसने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की। और आयोग का जो मानना था मित्रों, उसका मानना था कि केवल स्वयंसेवी संस्थाएं ही राहत कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। मतलब कैंपबेल आयोग में ये बताया गया कि स्वयंसेवी संस्थाएं ही काम नहीं कर सकती राहत कार्य का, बल्कि सरकारी काम भी करने चाहिए। ये व्यवस्था कैंपबेल आयोग ने 1866-67 में की थी। जो तीसरा आयोग उसको देख लेते हैं, स्ट्रेची आयोग था। ये भी अकाल से संबंधित था, जिसमें लोग अकाल पीड़ित थे उस समय ये आयोग बनाया जाता है। और ये 1878 में लॉर्ड लिटन इस समय जो गवर्नर जनरल थे उनके समय में ये बनाया जाता है। आयोग ने यह सिफारिश की कि प्रभावित जो व्यक्ति हैं, यानी जिनके क्षेत्रों में या जिन क्षेत्रों में ये प्रभाव अकाल पड़ा है, वहाँ पहुँचाना राज्य का क्या है कर्तव्य होगा। क्या व्यक्तियों को सहायता देना, ये राज्य का कर्तव्य होगा। सक्षम व्यक्तियों को काम दिया जाए और अशक्त व्यक्तियों को भोजन बांटा जाए, और प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष स्थापित किया जाए। इस आयोग ने यह व्यवस्था की कि जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ा है वहाँ जो काम करने लायक व्यक्ति हैं उनको काम दिया जाए, और जो काम करने लायक नहीं है तो उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाए, और हर प्रांत में एक अकाल आयोग बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो लायल आयोग था अपना अगला आयोग। इस आयोग ने भी 1897 में काम किया, और इस समय जो थे गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड एर्गिन द्वितीय थे। 1896 में अकाल पड़ता, और उसी के संदर्भ में ये स्ट्रेची आयोग की अध्यक्षता में जो है सिफारिशें होती हैं और सहमति व्यक्त की जाती है कि कुछ परिवर्तन करने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट है पांचवा जो है मैकडॉनल्ड आयोग है। ये करजन के समय गठित होता है 1900 में, और इस आयोग ने अपनी सिफारिशों में बताया कि अकाल सहायता और अनुदान पर जो है
आवश्यकता से अधिक बल दिया जाना चाहिए। यानी अकाल पीड़ित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दी जानी चाहिए। इसने जो है नैतिक नीति तथा ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी। यानी कहा कि नैतिक रूप से व्यक्ति काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में जाकर अकाल पीड़ित लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है और अंतिम है दोस्तों ये आयोग, ये है जॉन वुडहेड आयोग। ये इन्हीं की अध्यक्षता में बनाया जाता है। इस समय गवर्नर जनरल जो होते हैं लॉर्ड वेवेल होते हैं। और 1945 में अकाल की जांच करने के लिए सर जॉन वुडहेड की अध्यक्षता में ये इस अकाल आयोग को गठित किया जाता है। मित्रों, तो ये रहे हमारे कुछ अकाल से संबंधित आयोग थे, जिनको हम ट्रिक के माध्यम से अगर पढ़ना चाहें तो एक ट्रिक में अगर हम पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। हमने ट्रिक बनाया है। क्या है वो ट्रिक, तो इसको जान लेते हैं। क्या है वो ट्रिक? मथ कसलम वुड। मथ से स्मिथ हो जाएगा दोस्तों, के से कैंपबेल हो जाएगा, और एस से स्ट्रेची आयोग हो जाएगा, एल ला से दोस्तों लायल आयोग हो जाएगा, और एम से जो हो जाएगा मैकडॉनल्ड आयोग हो जाएगा, और जो है दोस्तों वुड से जो है जॉन वुडहेड आयोग हो जाएगा। तो ये इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं इन प्रश्नों के क्रम को। तो मित्रों, ये रहा है कुछ आयोगों और प्रमुख कारखाना अधिनियम के प्रावधान जो थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन की घंटी को दबाना चाहिए तथा ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना चाहिए, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।